वेटिंग फॉर गोडो। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले सैमुअल बेकेट है। इसका फुल टाइटल वेटिंग फॉर गोडोट आ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स, जिसे 1948 से 1945 के समय में पेरिस में लिखा गया था और इसे 1954 में पब्लिश किया गया। इस समय का लिटरेरी पीरियड था मॉडर्निज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म। इसका जॉनरा ड्रामा और ट्रेजिक कॉमेडी है, मतलब ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों मिला हुआ है। यह थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में बताता है, मतलब एक ऐसा वर्क जिसमें क्या चीज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस हो रहा है। अब इसके साथ शुरू करते हैं हमारी समरी। शुरुआत बताया जाता है, एक हमारा पहला कैरेक्टर है व्लादिमीर, दूसरा नाम है एस्ट्रागन। वो दोनों को दोनों रोड के किनारे पेड़ के नीचे यह सोच रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एस्ट्रोजन के बारे में बात किया जाए तो वो अपने बूट को सही ढंग से उतार नहीं पा रहा था। वही दूसरी ओर व्लादिमीर के बारे में बात किया जाए तो वो एस्ट्रोगन से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ा है, जिस पे एस्ट्रागन बोलता है कि उसने उस किताब के कुछ कलरफुल मैप्स को देखा है, उसे उतना याद है। अब यहाँ पे व्लादिमीर एस्ट्रागन को बोलता है कि क्या तुम्हें पता है उन दोनों के बारे में जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था। यहाँ पे क्राइस्ट के द्वारा जितनी भी बातें बोली जाती थी उसे गॉस्पेल में कंपोज करके रखा जाता था। तो यहाँ बोला जाता है कि गॉस्पेल में ऐसा लिखा गया है कि 2 चोर जो थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था, उनमें से एक जिंदा बच गया था, जिस पे व्लादिमीर सोच रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जहाँ एक तरफ एस्ट्रागन वहाँ से जाना चाह रहा होता है, वही दूसरी ओर व्लादिमीर उसे यह रिमाइंड करता है कि वो यहाँ पे गॉडो का इंतज़ार करने के लिए आए हैं। अब वे लोग सोच रहे होते हैं, इस बात पे बहस करने लगते हैं कि क्या गॉडो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे गॉड कौन है? गॉड, ईश्वर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है कि गॉड आने वाले हैं या नहीं। एस्ट्रागन सो जाता है, तभी व्लादिमीर उसे उठाता है, यह कहते हुए कि अगर वह सो जाएगा तो वह पूरी तरीके से अकेला पड़ जाएगा। अब यहाँ पर एस्ट्रागन अपने ड्रीम के बारे में बताना चाह रहा होता है, लेकिन व्लादिमीर उसे रोक देता है, यह कहते हुए कि अपने बुरे सपने को अपने पास ही रखो, मुझे उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे व्लादिमीर सोच रहा होता है कि उसे और एस्ट्रागन को क्या करना चाहिए, जहाँ पे एस्ट्रागन बोलता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। अब यहाँ पे वेट करते करते एस्ट्रागन उसे बोलता है कि क्यों ना हम इस पेड़ पे लटक जाए। तो बोलता है हाँ बात तो सही है। अब दोनों में बहस चल रही है कि पहले कौन लटकेगा। फिर अंत में डिसाइड होता है छोड़ो, व्लादिमीर कहता है छोड़ो, गॉड का इंतज़ार करते हैं। अब यहाँ पे एस्ट्रागन व्लादिमीर से पूछता है कि गॉड अगर यहाँ आ जाएंगे, गॉड यहाँ पे आ जाएंगे तो तुम क्या कहोगे। जिस पे व्लादिमीर बताता है, मतलब कुछ ऐसे तरीके से बताता है कि उसका जो प्रेयर था वो अस्पष्ट था। एस्ट्रागन को भूख लगी हुई थी और यहाँ पर व्लादिमीर उसे गाजर ऑफर करता है जो कि उसके पॉकेट में था। अब यहाँ पे एस्ट्रागन बोलता है कि क्या हम लोग यहाँ बंधे हुए गॉड का इंतज़ार करते हुए, जिससे व्लादिमीर बोलता है हाँ हम बंधे हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ दोनों एक तरफ बात कर रहे थे तो स्टेज के पीछे से एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब यहाँ पे पोजो और लकी इंटर करता है।
पोजो लकी को आगे भेज रहा होता है, आगे बढ़ा रहा होता है, जैसे कि किसी जानवर को बढ़ाया जाता है। लकी के बारे में बात किया जाए तो उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और लकी को फोर्स किया गया था कि पोजो की सारी चीज़ों को वह उठा करके ले जाए। एस्ट्रागन सोचता है कि क्या वह गोडोट है और उससे पूछता है, लेकिन पोजो फिर बताता नहीं, मैं गोडोट नहीं हूँ, मेरा नाम पोजो है। वह लकी के गले में जो रस्सी थी उसे गोल से घुमाता है और उसे पिग कह के बुलाता है। लकी उसके लिए एक स्टूल और कुछ खाना लेकर के आता है। पोजो वहाँ पे चिकन खा रहा होता है और यहाँ पे एस्ट्रागन बोलता है कि अगर कुछ बच जाए, कुछ हड्डी बच जाए तो मेरे लिए छोड़ देना। तो पोजो से हड्डियाँ दे देता है। अब यहाँ पे व्लादिमीर पोजो का यह जो ट्रीटमेंट था लकी के प्रति, उस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पोजो से बोलता है कि अभी यहाँ रुकिए, हो सकता है आप यहाँ से जाए और गोडो यहाँ पे वापस आ जाए। यहाँ पे एस्ट्रागन बोलता है कि लकी अपने ऊपर जो बैग रखा हुआ है उसे क्यों नहीं हटा सकता, जिसपे पोजो बोलता है लकी को पूरा अधिकार है, वह चाहे तो उस बैग को रखे और आराम से कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यह तो उसकी ही चाहत है कि वह इसे ढोना चाहता है। वह कहता है कि लकी उसे इम्प्रेस करना चाह रहा है पोजो को, ताकि दोनों कभी भी एक दूसरे से दूर ना जाए। क्योंकि यार पोजो के बारे में बात किया जाए तो उसके बहुत सारे स्लेव्स थे, बहुत सारे गुलाम थे। यहाँ पे पोजो कहता है कि वह सोच रहा है कि वो लकी को एक मेले में बेच देगा, जिस बात को सुन करके लकी रोना लगता है और पोजो एस्ट्रागन को एक रुमाल देता है ताकि वह उसके पास लेकर के आए। अब यहाँ पे एस्ट्रागन लकी के पास पहुँचता है और लकी जोर से उसे लात मारता है, जिसके बाद पोजो जोर जोर से रोने लगता है, यह कहते हुए कि मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे व्लादिमीर लकी को डांटता है कि तुमने अपने मालिक को चोट क्यों पहुंचाई। अब यहाँ पे पोजो क्या करता है, अपनी सारी की सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है और अपने पाइप को ढूंढ रहा होता है जो कहीं भुला गया था। वह स्पीच भी देता है रात के बारे में, शाम के बारे में, और फिर एस्ट्रागन और व्लादिमीर से पूछता है कि क्या उसके लिए वह कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद अभी तक वो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बातें कर रहे थे। वह बोलता है कि लकी आप लोगों के लिए डांस करेगा, नाचेगा, गाएगा, आप लोगों का बहुत अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे लकी नाचने लगता है, जिसके दौरान उसकी टोपी गिर जाती है। अब यहाँ पे पोजो बोलता है कि लकी को सोचने के लिए उसकी हैट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो व्लादिमीर वापस लकी के हैट को लकी के सिर पे रख देता है, जिसके बाद लकी एक बहुत बड़ा मोनोलॉग देता है, एक ऐसा डायलॉग, एक ऐसी बात जो कोई व्यक्ति अकेला बोलता है उसे मोनोलॉग बोलते हैं। तो लकी एक बहुत बड़ा मोनोलॉग देता है। पोजो व्लादिमीर और एस्ट्रागन को गुड बाय करने वाला था, लेकिन वो वहाँ से हिलता नहीं है और अंत में पोजो और लकी फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रागन बोलता है कि हमें भी चलना चाहिए, लेकिन व्लादिमीर बोलता नहीं नहीं नहीं, हमें गोडो का इंतज़ार करना चाहिए, हमें उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो गोडो का एक मैसेंजर था,
उसका मैसेज पहुंचाने वाला था, वह कहता है कि गोडोट आज नहीं आएंगे, हो सकता है वो कल आएंगे। तो यहाँ पे वह लड़का बोलता है कि वह गोडोट के लिए काम करता है, साथ ही साथ वह यह बात बोलता है कि गोडोट उसके मास्टर है, और ऐसा बोलते हुए वह लड़का वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे एस्ट्रागन और व्लादिमीर बोलते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। वे लोग जाने ही वाले थे लेकिन वह रुक जाते हैं, और इस तरीके से पहला एक्ट ख़त्म होता है। अब सेकेंड एक्ट शुरुआत होता है अगले दिन के समय, सेम लोकेशन, सेम टाइम, सेम प्लेस। व्लादिमीर आता है और गाता है, उसके बाद एस्ट्रागन भी आता है और व्लादिमीर को कहता है कि उसे पिछली रात बिना किसी कारण से पीटा गया था। वही व्लादिमीर और एस्ट्रागन को एक दूसरे को मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी थी। अब यहाँ पे एस्ट्रागन पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर व्लादिमीर बोलेगा, क्या बोलेगा, हमें गोडोट का इंतज़ार करना चाहिए। अब यहाँ पे व्लादिमीर मेंशन करता है पोजो और लकी के बारे में। वही दूसरी ओर एस्ट्रागन को तो किसी चीज़ की कोई भी बात याद नहीं थी कि वे दोनों थे तो कौन थे। उसे तो यह भी याद नहीं आ रहा था यह कौन सी जगह है। हम लोग यहाँ पे एक दिन पहले आए थे, गोडोट का इंतज़ार कर रहे थे, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ पे व्लादिमीर बोलता है कि वो और एस्ट्रागन ने तो एक आदमी से, सेम आदमी से कुछ अंगूर लिए थे मैकॉन कंट्री में, लेकिन एस्ट्रागन को कुछ याद नहीं आता है। अब थोड़ी देर बाद बहुत लंबी खामोशी आती है, चारों ओर सन्नाटा होता है। फिर थोड़ी देर बाद व्लादिमीर एस्ट्रागन से पूछता है कि इस शांति को खत्म करने के लिए कोई तो बात बोलो, लेकिन उनके पास करने को कोई बात ही नहीं था। फिर व्लादिमीर एस्ट्रागन से पूछता है कि क्या तुम्हें सही में लकी या पोजो के बारे में कुछ याद नहीं। तभी एस्ट्रागन को याद आता है कि किसी ने उसे लात मारी थी, और उसे चिकन बोन्स के बारे में भी याद आता है जो उसे पोजो ने दिया था। अब यहाँ पे व्लादिमीर एस्ट्रागन को एक गाजर देता है क्योंकि अब उसके पास मूली नहीं थी। एस्ट्रागन सोता है लेकिन फिर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। अब यहाँ पे वह व्लादिमीर को बताना चाहता है अपने सपने के बारे में, लेकिन फिर व्लादिमीर उसको इंटरप्ट करता है कि मुझे तुम्हारे सपने के बारे में कुछ जानना नहीं है। एस्ट्रागन वहाँ से जानने की कोशिश करता है, लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि हमें गोडोट का इंतज़ार करना है। फिर यहाँ पे व्लादिमीर लकी के हैट को नोटिस करता है जो ज़मीन पे गिरा हुआ था। यहाँ पे वे दोनों क्या करते हैं, लकी के बैट को आगे पीछे फेंक करके अपना टाइम पास कर रहे होते थे। अब यहाँ पे व्लादिमीर बोलता है कि मुझे पोजो और लकी वाला गेम खेलना है, जिस तरह से वो लोग एक्ट कर रहे थे हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर वो और एस्ट्रागन वही दो कैरेक्टर की तरह एक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एस्ट्रागन थोड़ी देर के लिए स्टेज से दूर जाता है, थोड़ी देर बाद फिर वापस आता है, कहता है वे लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे व्लादिमीर और वो स्टेज के दोनों तरफ देख रहे थे कि कौन आने वाला है। फिर एक दूसरे की बेइज्जती भी करते हैं, लेकिन फिर बाद में एक दूसरे को मना भी लेते हैं। फिर पोजो और लकी इंटर होते हैं। अब पोजो के बारे में बात किया जाए तो पोजो अंधा हो चुका है और वह लकी के साथ लकी के पीछे पीछे आ रहा है। लकी जब व्लादिमीर और एस्ट्रागन को देखता है तो वो वहाँ पे रुक जाता है और पोजो लकी से टकरा जाता है। अब दोनों के दोनों क्या होते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं और पोजो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। व्लादिमीर और एस्ट्रागन को यह विचार आता है कि हमें पोजो के लिए कुछ करना चाहिए, उसे उठाने के लिए। अब यहाँ पे पोजो जो है वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि कोई तो मेरी मदद कर दो, जो मेरी मदद करेगा मैं उसे पैसे दूंगा। अब यहाँ पे व्लादिमीर यह डिसाइड करता है कि वह
पोजो को उठाएगा लेकिन वह खुद गिर जाता है। उसके बाद एस्ट्रागन भी व्लादिमीर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह भी गिर जाता है। कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, तभी एस्ट्रागन सजेस्ट करता है कि उसे और व्लादिमीर को कोशिश करनी चाहिए खड़ा होने का, और उसके बाद वह आसानी से खड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे एस्ट्रागन बोलता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन व्लादिमीर फिर उसे बोलता नहीं, हमें गॉडेट का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब तक हम यहाँ पे हैं हमें पोजो की मदद करनी चाहिए। और वे दोनों पोजो को खड़ा करते हैं। तभी पोजो उनके बारे में पूछता है, क्योंकि उसे भी पिछले दिन में क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पोजो पूछता है कि समय कितना है, और एस्ट्रागन को लगता है कि शायद सुबह का समय है, लेकिन व्लादिमीर तो श्योर था शाम का समय है। अब यहाँ पे व्लादिमीर पोजो से पूछता है कि वह अंधा कैसे हो गया। तो पोजो बोलता है कि एक अंधे को समय का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। फिर वह एस्ट्रागन से बोलता है कि थोड़ा लकी को देख लो। एस्ट्रागन लकी के पास जाता है, लेकिन लकी फिर उसे रिपीटेडली लगातार लात मारता है। और पोजो चिल्लाता है, उठो पिग, उठो सुअर, और लकी के गले में जो रस्सी है उसे खींचता है। फिर उसके बाद दोनों के दोनों मतलब पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। एस्ट्रागन फिर सोता है। फिर उसके बाद व्लादिमीर एस्ट्रागन को उठाता है, यह कहते हुए कि मुझे अकेला डर लगता है। फिर उसके बाद फिर वह लड़का आता है मैसेंजर गॉडेट का, और वह क्या बोलता है कि वह आज तो नहीं आएंगे लेकिन वह कल ज़रूर आ जाएंगे। यहाँ पे व्लादिमीर पूछता है कि गॉडेट करते तो करते क्या है, जिस पे वह लड़का बोलता है कि गॉडेट कुछ नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद व्लादिमीर उस लड़के को बोलता है कि गॉडेट को बोल देना कि तुमने मुझे मतलब व्लादिमीर को देखा है। लड़का फिर वहाँ से चला जाता है। एस्ट्रागन भी वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर बोलता है नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हमें वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, गॉडेट का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है हम लोग यहीं पे रहते हैं। अब यहाँ पे एस्ट्रागन बोलता है कि क्यों ना हम लोग अपने बेल्ट का इस्तेमाल करके इस पेड़ से लटके। और जब वह बेल्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे थे, तो वह बेल्ट टूट जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे व्लादिमीर और एस्ट्रागन सोचते हैं कि आज रात के लिए यहाँ से चले जाते हैं। वे लोग कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जाता है। और इसी के साथ यह वर्क हमारा ख़त्म होता है।